क्योंकि इन मोहम्मद यूनुस के बारे में क्या कहा जाता है, इन्हें अमेरिकन मैन कहा जाता है। ये बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री बने और अमेरिका के आदमी होने का इन पर ठप्पा लगा हुआ है। ये कहा जाता है कि अमेरिका के ही आदमी हैं, इन्हें अमेरिका ने वहां पर इसलिए उनका कैंडिडेचर आगे बढ़ाया। और देखिए किस तरह से उनके नाम पर सहमति बनी है। 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। अब ये देश में नहीं थे, यही बात अभी कर्नल सिंह कह रहे थे। अमेरिका में लंबे वक्त से वो काम करते रहे हैं और इसी के साथ साथ यूएस सरकार के करीबी रहे हैं। कई अवार्ड्स उन्हें मिले हुए हैं। इसी के साथ हसीना विरोधी भी माने जाते हैं, यानी शेख हसीना के विरोधी माने जाते हैं। चुनौती देने के लिए यूनुस ने पार्टी बनाई थी, यानी हसीना को चुनौती देने के लिए इन्होंने पार्टी बनाई और हसीना ने गरीबों का खून चूसने वाला हसीना ने इनको बताया था। इन्हें कहा कि आप अमेरिका के लिए काम करते हैं लेकिन आप वाकई में तो गरीबों का खून चूसने वाले व्यक्ति हैं। अब ये तकरार इन दोनों के बीच रही है, लेकिन इनको हमेशा से अमेरिका मैन कहा गया है। अब ये व्यक्ति आए हैं, मैं इन पे अवधेश जी आपके पास आ रही हूं। इनके लिए कहा जा रहा है कि भाई ये कौन से देशभक्त है, ये प्रधानमंत्री बन गए। अब इनको वापस हटाने के लिए शेख हसीना वापस आना चाहती है। उनके बेटे ने भी अपना बयान बदला है। नहीं, बेटा ने तो उस दिन ही जो बयान दिया था वो बयान ही वो उसका अव्यवहारिक था, उसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। पहले इसको देखिए, पर वो द्वेष में आकर एक बेटा है उसकी बात। एक महिला जिसने इतना संघर्ष किया, जिसका परिवार गया, जिसने बांग्लादेश को दुनिया के विकासशील देशों में एक श्रेष्ठ स्थान देके खड़ा किया है परिश्रम करके, जिसने लोकतंत्र वहां लाया है। अब वो इस ढंग से अगर उसको निकल जाना पड़े तो देश छोड़ के वो भाग जाएगी इस हालत में, ये तो कल्पना की नहीं जा सकती है। फर्स्ट, दूसरा यह है कि देखिए मोहम्मद यूनुस को समझने के लिए बांग्लादेश में अभी क्या हुआ ये तो पहले समझ लीजिए। बांग्लादेश में इस समय एक जटिल सिचुएशन है। अमेरिका हर हाल में शेख हसीना से चाहता था कि हमको इनसे मुक्ति मिले और कोई बंद नहीं था। 16 अक्टूबर 2023 को वहां की जो अख्तरीन, क्या नाम है उनका, जो वहां की साउथ एशिया के जो है उप विदेश मंत्री हैं, वो आई थी। उन्होंने वहां के विदेश सचिव, विदेश मंत्री से मुलाकात की। कहा कि शेख हसीना, अमेरिका चाहता है कि ये रिजाइन दें, रेजिग्नेशन देके प्रधानमंत्री पद से हटें और इंटरिम गवर्नमेंट में चुनाव होगी। उसने कहा कि नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे, आप हमारे मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। फिर उसने बयान दिया शेख हसीना ने कि अमेरिका हमको प्रेशराइज कर रहा है कि हमारे यहाँ सैन्य अड्डा बनने दिया जाए। तो आप देखेंगे कि अमेरिका ने पहले कह दिया, उनसे वीजा किसी ने मांगा नहीं है, पहले कह दिया। और न्यूयॉर्क में इसके दूतावास की सुरक्षा हटा के देख रहे थे कि क्या हुआ है। तो अमेरिका ने इनको लाया है, लेकिन समस्या यह है कि अमेरिका ने इस काम के लिए जो पाकिस्तान समर्थित जिहादी इस्लामिस्ट हैं उनको आगे बढ़ा दिया है। तो वहां एक बहुत बड़ा खतरा आगे जो हो रहा है, जो हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, मंदिरों पर अटैक हो रहा है, लड़कियों को उठा रहे हैं, वो सब उस प्रकार से जिहादी लोग हैं जो पाकिस्तान सपोर्टेड है, वहां से ट्रेंड है और वो कर रहे हैं। तो अमेरिका के लिए तो आने वाले समय अपने बांग्लादेश को नहीं संभालेगा। मोहम्मद यूनुस जो है ये पहले से एक एंटी इंडिया, हालांकि जिस समय 1971 के उसमें तो इनकी भूमिका थी, लेकिन उसके बाद जो इनका यू टर्न हुआ है, उसके बाद से ये कंप्लीट एंटी इंडिया इनका जब पिछली सरकार बेगम खालिदा जिया के साथ थी, जिसने पूरा भारत विरोधी काम किया, आतंकवादियों को खुली छूट दी, और मनमोहन सिंह को पूरे देश को याद दिला रहा हूं, ये रिपब्लिक के माध्यम से लोग शायद भूल गए हैं। 2005 में वहां सार्क का सम्मेलन था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जाना था, लेकिन इतना भारत विरोधी वहां हुआ, वहां से इतने आतंकवादी भारत में आ रहे थे कि मनमोहन सिंह ने ऐन वक्त पर यात्रा कैंसिल कर दी और सार्क का सम्मेलन जो है कैंसिल हो गया, हुआ ही नहीं। अब अवधेश जी देखिए, ये बात बार बार कही जाती है, शेख हसीना भारत आई थी, उन्होंने गांधी परिवार से मुलाकात की, लेकिन सुन लीजिए ये जो यूनुस खान है, देखिए यूनुस जो है ये कंप्लीट अंदर से एक जिहादी मेंटालिटी का व्यापारी है। गांव में इसने गरीबों को सूद दे करके और गरीबों का इसने लूटा है पैसा। एक व्यापारी है ये। इसको अमेरिका जैसे हमारे यहाँ एक आदमी, एक जो मैं एक तस्वीर भी दिखाती हूँ। जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो हमारे देश में एक अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार देके भेजा गया था। वो बाद में क्या कर रहे थे, वो जो ग्लोबल लेफ्ट इकोसिस्टम है उसका पार्ट बनके, और ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार हो गया, बहुत से और पुरस्कार, एम्बेसडर वोरा यहाँ है, कर्नल सिंह है, प्रेम जी, उनको लेकर भी बहुत चर्चाएं होती हैं कि वो किस तरह की राजनीति से प्रभावित या किस तरह की कूटनीति से प्रभावित हैं। वो अवार्ड्स को कौन देता है, उन्हें वो किन लोगों को मिलते हैं, और फिर उनका काम क्या होता है, ये भी कि उनको जिन्हें ये अवार्ड मिलते हैं उनको आगे जाकर किस तरह से उस जो अवधेश जी ने कहा उस लेफ्ट इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने की भी एक जिम्मेदारी दे दी जाती है। अब मैं एक बार कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रही हूं।
जरा तस्वीरें हम पहले दिखा देते हैं, फिर हम प्रेम जी के पास आएंगे, क्योंकि कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं जो कि बॉर्डर के इलाकों से आ रही हैं। वहां पर बॉर्डर के इलाकों पर किस तरह से पेट्रोलिंग चल रही है वो भी, और उसी के साथ साथ कर्नल सिंह अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए ये बॉर्डर का इलाका है और वहां पर जो पानी का इलाका है उस पर भी बीएसएफ को पेट्रोलिंग करनी है, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है जिसको चुनकर वहां बांग्लादेश से लोग आते हैं। अब इस वक्त एक खतरा इसलिए बना हुआ है क्योंकि वहां पर लगातार लोग बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और वहां बॉर्डर पर पहुंचकर हिंदुस्तान की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए ये बॉर्डर की पेट्रोलिंग की तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर बीएसएफ चौकन्नी है और आज एक बड़ा बयान आया है जो कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान है, उसको भी जरा सुन लीजिए, क्योंकि इस वक्त भारत पूरी नजर बनाए हुए है बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर। तो उसके बारे में आपको बताती हूं कि कैसे बांग्लादेश मामले में एक कमेटी का गठन किया है भारत ने, और उस कमेटी के गठन के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उसके बारे में जानकारी भी दी, उसके बारे में बताया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर यह कमेटी नजर रखेगी, यानी वहां क्या हो रहा है, बीएसएफ के पूर्वी कमान के एडीजी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ये गृह मंत्री अमित शाह ने इस कमेटी के गठन का आज ऐलान कर दिया। बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा ये सुनिश्चित करेगी, लेकिन सिर्फ भारतीय नहीं, हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। यानी सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि कैसे वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक एक बहुत बड़ा खतरा झेल रहे हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने वो ट्वीट भी किया। अब मैं एक बार प्रेम कुमार जी आपके पास आ रही हूं, मुझे जरा प्रेम कुमार जी बता दीजिए, यहां पर इतना हल्ला गाजा पर होता है जो कि मैं समझ सकती हूं, छोटे बच्चे मासूम कहीं भी जान जिनकी जाती है मारे जाते हैं, उससे दिल दुखता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिलेक्टिवली उनका दिल दुखता है, वो गाजा पर बोलते हैं लेकिन वहां यहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर नहीं बोलते हैं, क्यों? देखिए सुचारिता जी, सेलेक्टिवली जो बात बोल रहे हैं, हमेशा विपक्ष पर इल्ज़ाम लगाने की एक परंपरा सी बन गई है। गाजा और इजराइल दो देश हैं, एक देश का व्यवहार दूसरे देश के प्रति जो हुआ वो गलत हुआ, चाहे इजराइल पर अटैक हुआ या इजराइल की ओर से रौंद दिया गया फिलिस्तीन को, उसमें जो अमानवीयता थी उसकी दुनिया भर में भर्त्सना हुई। बांग्लादेश में जो स्थिति पैदा हुई है, ये एक देश के भीतर अंदरूनी अराजकता है। हाँ। और वो अराजकता हमें आश्चर्य हो रहा है कि अवधेश जी इतनी बातें कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस के बारे में। हमारी सरकार तो मोहम्मद यूनुस सरकार को शुभकामना दे रही है, उनको उनसे अपेक्षा रख रही है, तो ये विरोधाभास हमें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, एक मिनट प्रेम कुमार जी, एक बात बताइए, तालिबान रिजीम को आप सही मानते हैं गलत मानते हैं? ये हटाइए जरा प्रेम जी के ऊपर से, बताइए जरा। तालिबान रिजीम जब अराजकता अमेरिका की शह पर फैला रहा था, वो भी एक दौर था। नहीं, मैंने आपसे इसलिए पूछा है, आप तालिबान को सही मानते हैं गलत मानते हैं? सीधा सवाल है सर मेरा। गलत पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया मानती है, लेकिन अगर वो अफगानिस्तान में अभी शासन कर रहे हैं तो ये देश के लिए, हमारे देश के लिए अहम है कि हम उनके साथ बात करें। दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी, कूटनीति। इसीलिए आज अगर वहां पर कोई भी सरकार में बैठेगा, हमें अपने दरवाजे खोलकर बात करनी होगी। अवधेश जी इज नॉट गवर्नमेंट, अवधेश जी गवर्नमेंट नहीं है, वो सिर्फ व्यक्ति की पृष्ठभूमि बता रहे हैं जो वहां पर सत्ता पर काबिज हो रहा है, पृष्ठभूमि बता रहे हैं। मैं एम्बेसडर वोरा से एक बार रिएक्शन लूंगी, लेकिन पहले प्रेम जी ये दोनों चीजों का फर्क समझना जरूरी है। फर्क समझा करके बोल रहे हैं आप समझा रहे तो और अच्छी बात है, बता दीजिए प्लीज कैसे। यहाँ पर जो लोग हैं, मेरा सवाल आपसे दूसरा था कि यहाँ पर लोग वहाँ हिंदुओं की हत्या पर क्यों नहीं बोलते? राहुल गांधी चुप है, कोई ट्वीट नहीं करते हैं, कोई बोलते नहीं है। वैसे साहब जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं, ये डाला जा रहा है, ये पेंट किया जा रहा है। राहुल गांधी बहुत सस्ते मिलते हैं, सब मिलकर राहुल गांधी एक ट्वीट कर रहे हैं, प्रियंका गांधी को बदनाम। एक पोस्ट सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें सबने चिंता व्यक्त की हिंदुओं की, भारतीयों की रक्षा के लिए। सबने कहा, सरकार ने कहा, भरोसा दिया कि हम बात करेंगे बांग्लादेश से। उसके बाद भी राहुल गांधी के खिलाफ एजेंडा चलाना है क्या? ये क्या तरीका है? आप राहुल गांधी इतने बहुत नाराज हो रहे हैं। राहुल हमारी सरकार है। बस ये लगता है प्रेम कुमार जी, मुझे ये लगता है कि वहां पर नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं को जिस तरह से मारा जा रहा है उसे देखकर तकलीफ नहीं होती, समर्थन कर रहा है। आप ही एक सबसे बड़ा चिंतक हैं, गुस्सा नहीं आता, पूरा देश गुस्से में है, बड़ा सिलेक्टिव होता है गुस्सा। नहीं सर, देश गुस्से में नहीं सर, कितने पोस्ट किए हैं गाजा पर?
राहुल जी का और आप बताइए गाजा पर पोस्ट किए ना। बीएसएफ के बॉर्डर वहां पर ये लगा रहे हैं ना, सुनिए, आप तय कीजिए। अरे भाई, हिंदुओं को भारत में शरण देना है कि नहीं देना, वो आगे का फैसला होगा। कीजिए आप। वो आगे का फैसला आप होगा। शरण भी इस नहीं समय देंगे, ये है BSF वहाँ राउंड ठीक है। लगाएगा, वहाँ आप मरने जो के लिए इतना छोड़ गुस्से देंगे। में आ रहे हैं, वहाँ क्यों मरने के लिए हिंदुओं छोड़ा का जा रहा है? मानवाधिकार वहाँ अगर है, क्यों नहीं पाल कर रही नहीं प्रियंका वाड्रा अच्छा, ठीक है, गाजा एक पर मिनट, ट्वीट कर एक सकते मिनट। हैं। पाकिस्तान कर ले रहा है, हमारी सरकार क्या चूड़ी बन के बैठी हुई है? वाह, अब ये शांत हो गए ना, अब मेरा नहीं बोलिए ना।